हेलो। हाँ फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में किस पोर्शन की बात करोगे सर? फिजिक्स में भैया आज अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या पढ़ाओगे सर? प्रोजेक्टाइल मोशन में दोस्तों अपन बात करेंगे अभी जो सबसे अच्छा टॉपिक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में। अच्छा सर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अच्छा सर इसको कैसे पढ़ पाएंगे अपन? दोस्तों इसको पढ़ने के लिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें जितने फॉर्मूलेज हैं उनको मैं यहाँ ड्राइव करूँगा। इन फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जैसे भी जेई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एडवांस की बात नहीं कर रहे अपन। जेई, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो आपकी आईसीआर एग्जाम है, उसमें भी जो फिजिक्स का जो कंटेंट होगा वो यही रहेगा। फिजिक्स ओलंपियाड में भी यही क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा डेप्थ नहीं रहता है। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो अपन अभी पढ़ाएंगे आपको, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए, जो पढ़ाए हैं उसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, हर चीज़ को रिवाइज करना है। बार बार रिवीजन ही आपका परफेक्ट बनाएगा फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स को पढ़ने का सीधा मंत्र है कि फिजिक्स में रिवीजन बार बार होना चाहिए। जैसे कि पहला फॉर्मूला जो अपन इसमें पढ़ते हैं वो दोस्तों रेंज का बात करेंगे। रेंज होती क्या है? रेंज होती है कोई भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर जब भी किसी को प्रोजेक्टाइल आप करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ये कवर करता है, इसे एक्स को आप रेंज कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रेंज का फॉर्मूला आपको सीधा याद रहना चाहिए दोस्तों। 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन z। ठीक है, इसी को अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो नॉर्मल, 2ux uy/z। ठीक है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता है हाइट का, मैक्सिमम हाइट, जैसे हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है। हाइट कैसे निकलेगी? हाइट निकालने के लिए u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z की बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो थीटा को यहाँ पर 90 पुट करना है। जैसे ही थीटा को यहाँ पर 90 पुट करोगे तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको आएगी फाइंड आउट होकर वो u² अपॉन 2z आएगी। ठीक है, उसके अपन बात करते हैं, यहाँ से अपन को आपका हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। अब हाइट में भी मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे थीटा 90 रखोगे तो u² अपॉन 2z, लेकिन जो u लो वो ध्यान रखना uy² अपॉन 2z है। अच्छा, आपको समझ में ये तो आ ही रहा है ना भैया कि uy² अपॉन 2z है। y क्यों लिया सर, x क्यों नहीं लिया? बच्चों जब हाइट फाइंड आउट करोगे तो हाइट होती है ये, और हाइट के अंदर आपको ये वाला uy चाहिए, ना कि ये हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलो, थर्ड नंबर का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट रेंज हो गया, हाइट हो गया, उसके बाद में आपका क्या आएगा? टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पीरियड हाफ होता है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पीरियड हाफ होता है। टोटल कैलकुलेट करोगे तो पूरा टाइम पीरियड होता है कैपिटल T। इसे कहते हैं उड्डयन काल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपका आएगा 2u साइन थीटा अपॉन z। अच्छा दोस्तों, ये 2u क्यों लिखा? u साइन थीटा बाई जी इसका, u साइन थीटा बाई जी इसका, दोनों को ऐड करा तो 2u साइन थीटा बाई जी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y/z। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बच्चों आपको ये तीनों फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैक्सिमम में यहाँ पे थीटा 90 रखोगे तो 2uy/g हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अन्य कौन कौन से फॉर्मूले। जैसा कि आप याद रखना कि जो ux होता है वो क्या होता है? u cos थीटा होता है। ये नो चेंज होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होती है वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, चेंज नहीं होती है। और ये u साइन थीटा माइनस gt ये बदल जाता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि सर जो ग्रेविटी है वो यहाँ g नीचे की ओर लगता है, बिल्कुल सही है, तभी तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसको ऊपर खींच रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
वैसे ही अब अगर आप बात करेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में क्या होता है, y बराबर एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिए, -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सर ये डायरेक्ट याद रखना है? हाँ बच्चे, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, क्योंकि जेई जो 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बेस आया था, आपको एक्स की और यू की वैल्यू पुट करके वाई निकालना था। ठीक है, इसके अलावा इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी है, u बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। इस फॉर्मूले को भी आप पुट करके आप ट्रेजेक्ट्री में कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है, और यहाँ से आपको इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जब भी ये फॉर्मूला आता है तो यहाँ से हो सकता है कि आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना हो तो टेन थीटा मिल जाएगा, वाई फाइंड आउट करनी हो तो वाई मिल जाएगी, एक्स करना हो तो एक्स, कोई भी एक क्वांटिटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ट्रेजेक्ट्री वाले फॉर्मूला हो गए। इस प्रकार प्रोजेक्टाइल के ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, इनकी लिस्टिंग हमने करवाई। अब आपको कुछ नहीं, कुछ न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा कि सर प्रोजेक्टाइल में क्या है। देखिए, ए प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी है, ए बॉडी थ्रोन ऑब्लिक प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, 3i के प्लस 4j के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। तो फाइंड आउट थीटा फाइंड करवा सकता है, आर फाइंड करवा सकता है, एच फाइंड करवा सकता है, यू तो दिया ही है। अच्छा, ये आर फाइंड करा सकता है, थीटा फाइंड करा सकता है, एच फाइंड करा सकता है, टाइम पीरियड फाइंड करा सकता है। मैं ट्रेजेक्ट्री के पंच कहता हूँ, पंच चलाओ। जब नॉर्मली क्वेश्चन आए तो पंच चला के देख लो, पंच अगर सोल्व हो रहा है तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो नोट करने हैं दोस्तों, वो आपको याद रख लेना है कि एक फॉर्मूला होता है h बराबर 1/8 GT स्क्वायर। ये ध्यान रखना, 1/8 तो होता है, न कि 1/2 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये r tan थीटा बराबर 4h पूछें कि सर ये दोनों फॉर्मूले पे कितनी बार जेई नीट में क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा सर कि भर भर के दोस्तों नीट जेई क्वेश्चन भर भर के पूछा है, इन पे भर भर के क्वेश्चन पर हैं। क्वेश्चन बुक जब सॉल्व करोगे आप, PHY फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे और आप ये फॉर्मूला लगा के सीधे सॉल्व कर दोगे। तो ऐसे आपको इनको दोनों को अलग से नोट कर लेना है, इन फॉर्मूला को। उसके बाद अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे इतना इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, लगते हैं डिफिकल्ट फिजिक्स में, बट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो देखिए ना। वेलोसिटी आपको यहाँ दे दी दोस्तों। अब अपन को रेंज बोला तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था ux uy z। ठीक है, यहाँ से आपने ये डाला, यहाँ से ये डाला, 10 करा तो यहाँ से 2.4 मीटर आया। बोलो, कैलकुलेट कर सकते हो 2ux uy z, तो यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे। ठीक है, हाइट का बात करेंगे तो हाइट में आपने u² y/2z आपने रखा। तो सर कि हमने क्या रखा, uy, अच्छा ये है, अच्छा ये साइड में लिख लो, ux बराबर 3i के प्लस 3i और uy बराबर 4j। ठीक है, इनको साइड में लिख लो। तो इसके मतलब यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 बोलूँ और इस पर 2 × 10 बोलूँ तो आंसर आ गया 4.8 मीटर। टाइम पीरियड की बात करूँ तो 2uy/z। दोस्तों यहाँ से टाइम पीरियड निकलेगा 2uy की जगह क्या रखूँगा, 4/10, इसका मतलब 0.8 सेकेंड। ठीक है सर आपने इसमें क्वेश्चन में ये सब चीज़ें सोल्व करवा के बताई, तो आप थीटा भी निकाल सकते हो क्या? हाँ दोस्तों निकाल सकते हैं ना। जब आपको इक्वेशन पढ़ाई r tan थीटा बराबर 4h। ठीक है, r आपके पास निकल के आया 2.4, tan थीटा आपको चाहिए। ठीक है, 4h की जगह आपने मारा सर, h की जगह आपने 0.8 लिखा सर। इससे इसको सॉर्ट आउट किया, 0.3 आया। जैसे tan थीटा आपने यहाँ पर 0.3 किया, यहाँ पे सॉरी पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 आ गया, 4/3 tan थीटा 4/3 बराबर थीटा बराबर 53 डिग्री।
क्योंकि आपको ट्राइंगुलर याद होगा 3, 4, 5, ये आप जब भी सॉल्व करते हो तो आपको ये 37 की डिग्री देंगे, 37 देंगे, और अगर यहाँ पर आपको 4 ले लो और इसको 3 बना दो तो ये आपको 53 वाले एंगल्स देंगे। बोलो, कोई डाउट नहीं है? क्या सर आप टाइम पीरियड को उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं ना, करके दिखाते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी पहले इस पूरे क्वेश्चन का। अब इसके बाद अपन इसी टाइम पीरियड को उस शॉर्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। एक बार देखिए कैसे। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि सर हाइट के फॉर्मूले में ये फॉर्मूला था, हाँ जी था। कैसे? h बराबर अभी आपने हाइट जैसे निकाली थी तो क्या आ रहा था सर? 0.8 आ रहा था। हाफ की जगह हाफ मारिए, जी की जगह 10 मारिए, टी स्क्वायर ऐसे मारिए। बोलो कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो ना। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करके निकालूंगा तो यहाँ से आप टाइम पीरियड सॉल्व आउट कर सकते हो। एच की जगह आपको एच का रखना है और उसकी जगह ये रखना है। टाइम पीरियड यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही टाइम पीरियड आपका वहाँ आया था वो यहाँ पे भी आ जाएगा। पर क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसी क्वेश्चन के एक दूसरा फॉर्मेट का क्वेश्चन इसी में सॉल्व करवाता हूँ। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात पूछ सकता है। ये आईआईटी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन था। आपके डायरेक्ट ही इसके जो आएगा उसका डाटा मैं बता दूंगा, वो याद रख लेना कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टेड इनिशियल स्पीड u, ठीक है, ux। ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इनिशियल स्पीड ux, इनिशियल स्पीड ux से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम द फाइनल स्पीड प्रोजेक्टाइल is vy। find out ux and vy are perpendicular that time। यानी वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है जब ux और uy परपेंडिकुलर हो जाएं। तो जब इसे प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल स्पीड ux से फाइनल स्पीड uy, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ये टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आता है u/g sin थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि शायद इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा u/g sin थीटा। u/g sin थीटा वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट टिक मार के सॉल्व करके आ सकते हो कि जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो वो टाइम पीरियड ये होगा। हिंदी में बोला, जो कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश में समझोगे, हिंदी वाला हिंदी में समझेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। सर फिजिक्स को ऐसे सॉल्व करना है, हाँ यही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब आता है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड कर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, ठीक है। उसकी जो रेंज है वो 4 टाइम्स है। क्या है? रेंज 4 टाइम्स है किसकी? मैक्सिमम हाइट की। जो रेंज है वो 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है क्या क्या? आर करना है, एच करना है, टी करना है, थीटा करना है। जो भी पूछे वही पंच चलाओ, यू भी करो, ठीक है। तो जैसा कुछ पूछ रहा है यू तो दे ही रखा है, लेकिन तो ये जो भी पूछे हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। देखिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने कहा था कि आपको ये वाला यूज करना है। यानी जो रेंज है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट की। 4h से 4h गया
टेन थीटा बराबर आपको 1 बचा, तो थीटा आपका 45 डिग्री आ गया, क्योंकि टेन 1 की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। जैसे ही ये 45 आया तो आपको आर निकाल सकते हो। कैसे फॉर्मूला लगा कर, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी से फाइंड आउट एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से टाइम पीरियड यू 2u साइन थीटा बाई जी से। जो भी फाइंड आउट करना है वो इन फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे, आप फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपना h फाइंड आउट करके दिखाते हैं, जैसे इसको मिटा दूँ। अब आपको मैं h फाइंड आउट कर रहा हूँ, थीटा आपके पास आ चुका है, अब h फाइंड आउट करना है तो h फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से h फाइंड आउट कर लो, यहाँ से t फाइंड आउट कर लो, यहाँ से r फाइंड आउट कर लो। तो इनको आपको फाइंड आउट खुद भी कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 45 की वैल्यूज डालूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री की वैल्यू डालते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा भी क्वेश्चन सर आए कि हाँ आए, क्या क्वेश्चन आए सर? उसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको देखिए, आप खुद देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको अपन बताते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करवाना थोड़ी है, मेरे को करवाना है क्या, रेंज निकालना बताना है। चलो रेंज निकलवा लो, एक निकाल लो। 2 का स्क्वायर इन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा 1/√2 कोस थीटा 1/√2 अपॉन जी 10। यहाँ पे कितना आ गया 400, यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 1/2 अपॉन 10। 2 से 2 डाओ, इधर से इधर डाओ, 40 मीटर। तो रेंज 40 मीटर आ गई। अब आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी है, तो आर बराबर, ये इसको नोट कर लो। अब हाइट फाइंड आउट करनी है तो आर बराबर 4h आप याद रख लो। आर बराबर 4h, क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था आर टेन थीटा बराबर 4h, थीटा 45, तो आर बराबर 4h। आर आपको 40, बोलो 4h, तो h कितना आ गया सर? h आ गया 10 मीटर। बोलो यहाँ से किसी को डाउट नहीं है? आगे कोई फॉर्मेट है तो वो भी सोल्व कर लेते हैं। आगे आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ GT², ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है यार, क्लियर बोलो। तो h आपका 10 आ गया, हाफ एट g की जगह यहाँ 10 या t², 10 से 10 उड़ाया तो टाइम आ गया 2√2 सेकेंड। बोलो इसको सोल्व आउट किया तो 2.8 सेकेंड। आगे सोल्व करने, तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, कैलकुलेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को सोल्व करना सीखो कि क्वेश्चन कैसे आए और उनको कैसे सोल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। अब आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको ध्यान से समझना है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम, it makes at an angle 45 डिग्री। ये एक एंगल बनाता है 45 डिग्री का। आफ्टर विच इट मैक्स एन एंगल 45 डिग्री, उसका फाइंड आपको ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका टाइम बताना है कि कौन कौन से टाइम पर ये 45 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्टेड किया गया विथ एन स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री एंगल से। अब ये क्या है कि 45 डिग्री यहाँ से ये 45 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ठीक है। तो आपको ये टाइम पीरियड T1 और फिर आपको पता होगा कि यहाँ से जैसे ये यहाँ गुजरेगा तो यहाँ पर फिर वापस ये एंगल बनाएगा, तो इसका टाइम पीरियड T2 ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। बोलो समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें इससे क्लियर हो रहा है। तो आपको पता होगा एक बार ये प्लस एंगल हो रहा है, एक बार माइनस एंगल, तो प्लस माइनस टेन थीटा आप यूज़ करके uy/ux ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो भी याद रख लीजिए। अच्छा सर, uy को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? मैंने अभी बताया था कि u साइन थीटा
माइनस जी टी लिखोगे इसको, और इसको u कोस थीटा लिखोगे। बोलो दोस्तों, प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब u साइन थीटा की जगह यहाँ 20 साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 माइनस जी की जगह 10 रखोगे इंटू टी रखोगे बाई इधर कितना करोगे, u की जगह 20 और कोस 61/2। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर 10 से इसको 2 से 2 गया तो यहाँ बच गया √3 माइनस 10t। ठीक है, बराबर क्या रखोगे यहाँ प्लस माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत? टेन थीटा क्या है, टेन थीटा 45 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 45 को 1 हो गया, प्लस माइनस क्या आ गया 1 आ गया। किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताइए कि सर हमें कोई डाउट लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा। जो भी कुछ दिक्कत हो तो आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, जैसे ही इसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये प्लस माइनस में जैसे ही इसको करके इधर से निकालोगे तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा और आपको T1 एक बार प्लस में और एक बार T2 माइनस में फाइंड आउट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप अपन बात करेंगे आगे। इसलिए कि आगे की बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बोले कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है या हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस समझा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करेंगे अब आगे से कुछ क्वेश्चंस की। उस क्वेश्चंस में क्या है कि अब आपको जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को अपन बात करेंगे कि वही क्वेश्चन है कि ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इन स्पीड। हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इन स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया। ये न्यूमेरिकल नंबर आपका जो भी है 4-5 नंबर का, तो प्रोजेक्टेड 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, एट एन एंगल 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया। ये दो टावर्स को क्रॉस करता है दोस्तों। किसको क्रॉस करता है? ये दो टावर को क्रॉस कर रहा है। ये टावर्स हैं आपके। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दो टावर को क्रॉस करता है, जेईई और नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि जैसे ये टावर को क्रॉस करता है, यहाँ से इन टावर्स को क्रॉस करता है, ये टावर की जो हाइट है वो 10 मीटर है, इसकी भी 10 मीटर है। आपको ये फाइंड आउट करना है इसका हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना आएगा। ये सेपरेशन आपको बताना है। जैसे ही अपन को ये सेपरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने पास एक बहुत अच्छा कंपटीशन का शानदार क्वेश्चन बन जाता है कि अपन को इस सेपरेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि इस पॉइंट पर अगर मैं वी फाइंड आउट कर लूँ तो जैसे ही मुझे v मिलेगा तो कुछ आइडिया होगा कि कुछ आगे कॉन्सेप्ट हो सकता है। v कैसे निकलेगा? थर्ड इक्वेशन को जैसे ही मैं सोल्व करूंगा, v² बराबर u² माइनस 2gh। ठीक है, v² आपको फाइंड आउट करना है तो u तो आपको इनिशियली 400 माइनस 2g10 इंटू h आपको 10। जैसे ही सोल्व करोगे 200 इधर बच गया तो v², तो v आपका आ गया 10√2। बोलो दोस्तों, ये मीटर पर सेकेंड आपको आ गया। अगर आपने यहाँ पर v फाइंड आउट किया तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे एक एंगल अल्फा बन रहा होगा। ठीक है, ये एक एंगल अल्फा जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल का एंगल है, और मैंने एक चीज़ बताई थी कि हॉरिजॉन्टल का एंगल चेंज नहीं होता है। अगर ये एंगल u कोस थीटा है तो वो भी इसके बराबर होगा, तो वो v कोस अल्फा बराबर u कोस थीटा। किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलोगे। u कितना है? 20 है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है और v का आपको पता है 10 है, तो कोस अल्फा आपको निकल के आएगा। आएगा नहीं आएगा? 10 से 10 गया। कॉस कितना है? 60 है ना। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। उधर 10 आ गया। तो इधर से आपको जैसे इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये 20 cos 60 है, ये 20 cos 60 है। ये कितना है? v कितना है? अच्छा, यहाँ पर लिख रखा है 10√2 है दोस्तों, 10√2 है। ठीक है, 10 से 10 भी गया तो कोश अल्फा आपका निकल के आया 1/√2। 1/√2 बराबर अल्फा बराबर 45 डिग्री। ये समझ में आ रहा है कि ये 45 डिग्री अल्फा है। जब यहाँ पर मुझे एंगल मिल गया, v मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। अब मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सेपरेशन क्या? रेंज निकालना है। सेपरेशन है क्या? सेपरेशन तो ओनली रेंज है। और रेंज कैसे निकालूंगा मैं? v² 2u साइन थीटा, सॉरी v² 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। v² में मेरे को v की स्क्वायर करना है तो ये vy² वाला करना है। ठीक है, सॉरी vy वाला थोड़ी, vx वाला। ठीक है, ये कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। 10 मीटर पर सेकेंड ही तो रह गया ना ये, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है तो ये वाला रेंज में आपको x लेना है। तो
तो इसको निकालूंगा, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर करूँगा, 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू यू साइन थीटा की जगह आप क्या करोगे 1/√2 आएगा, इंटू 1/√2 आएगा, अपॉन जी की जगह 10 आएगा। बोलो किसी को डाउट हो? यहाँ तक किसी बंदे को डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, रेंज निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि जेईई का सबसे फेमस क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बढ़ाते हैं, ट्रेजेक्ट्री पढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ट्रेजेक्ट्री के अंदर आपको एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करवाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है सर, आगे अभी पढ़ते हैं, पता लगेगा तुम्हें आगे क्या क्या पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है वो समझने की कोशिश करिए, अभी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या पढ़ना है। वहाँ पर अपन ने जो v लिया था वो पता है क्या लिया है, उसको 10√2 है ना, v कितना लेना है वहाँ पर 10√2 लेना है ना, रेंज निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी आपको वही थी। तो रेंज आपने अभी निकाला था ना, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन z, तो यहाँ पर ये 10√2 वाला v का स्क्वायर करना था, 2 करना था, 1/√2 सॉल्व करवा रहा हूँ मैं ना, 10, और यहाँ पर ये कितना आ गया 200 इंटू 2 इंटू 1/√2 1/√2/10, 1 0 से 1 0, 40, इधर कितना आ गया 40 इंटू 1/2 यानी 20। ये बोलो 20 मीटर ये रेंज आ गई। अब यहाँ से 20 मीटर अगर रेंज आ गई थी तो बताओ h निकाल सकते थे सर, कैसे निकलेगा h? r tan थीटा आप लोगों ने करोगे तो 4h करोगे, r की जगह मैं मानूंगा 20, tan थीटा की जगह मुझे पता है 1/√2, सॉरी 45 तो 1 ही होगा, तो 4 आ गया, h आ गया, यहाँ से 4 तो 5 मीटर आ गया आपकी हाइट। दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी फॉर्मेट चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन दे दिया है ये। ठीक है, इसके अलावा अब अपन ट्रेजेक्ट्री पर आते हैं और ट्रेजेक्ट्री के कुछ क्वेश्चन्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन आपको मैंने पढ़ाई थी वो आप ध्यान से देख लीजिए, x tan थीटा माइनस 1/2 gx² u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अब कैसे कैसे आएंगे, एक ट्रेजेक्ट्री की बाइनोमल इक्वेशन है वो याद रख लो, ax bx²। ठीक है, अच्छा सर ये a क्या है, ध्यान से देखना, ये याद भी रहना चाहिए, tan थीटा को a कहूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, a tan थीटा। अच्छा सर tan थीटा a है तो रेंज क्या आएगी बेटे, रेंज a/b आएगी, इसे रेंज कहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो कि यहाँ से अगर ये आ रहा है तो r tan थीटा बराबर 4h होता है सर, बिल्कुल होता है। r की जगह सर मैं a/b रखूँगा, हाँ tan थीटा की जगह मैं a रखूँगा तो 4h आ गया सर। ठीक है, आ गया, तो a²/4b अगर मैं कर लूँ तो मेरे को h निकल के आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये आपको h यहाँ से भी निकाल सकते हो, a²/4b बराबर h। याद नहीं रखना है कॉन्सेप्ट, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी में डाल के वैल्यू को पुट करना है। इसके अलावा इसमें से और क्वेश्चन बन सकता है सर, हाँ बन सकता है ना, जो आपको मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था 1/8 gt²। ठीक है दोस्त, अगर मेरे पास हाइट है a²/4b बराबर 1/8 gt²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखूँ सर कि यहाँ पे कुछ नहीं बेटे, 1 बाई यहाँ से 4 से 2 गया, इसको 2 ऊपर ले जाओ, अपॉन b ले जाओ। ठीक है, g को नीचे ले आओ, सही है, बाई t²। और t का जब स्क्वायर उठाओगे तो इसका क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये a² ऐसे कैसे अपॉन bg। तो यहाँ से ये टाइम का भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों कुछ नहीं, अपन को tan थीटा बराबर a याद था, और tan थीटा बराबर जब a याद था आपको, tan थीटा बराबर a था और रेंज बराबर a/b था, तो उन्हीं को वैल्यू को अपन ने इन फॉर्मेट्स में पुट करके ये फाइंड आउट कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आगे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को भी सॉल्व करना हो। इस न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपको थोड़ा